हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानव नेत्र की बनावट तथा इसकी क्रिया विधि के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम लोग मानव नेत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मानव नेत्र यहाँ बना हुआ है और इसके प्रमुख अंगों को जो पिछले वीडियो में बताया गया था यहाँ भी हिंदी में लिख दिया गया है। तो मानव नेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हमें दृष्टि की अनुभूति होती है और किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप रंग को भी ये मानव नेत्र दर्शाता है। दूसरी प्रमुख इसकी विशेषता है कि मानव नेत्र में निकट देखने की 25 सेंटीमीटर की क्षमता होती है। 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। 25 सेंटीमीटर से लेकर हम अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और नेत्र की एक समंजन क्षमता होती है, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और इसको समझते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। इस सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की वक्रता बदल सकती है। अतः नेत्र लेंस द्वारा निकट की वस्तु और काफ़ी दूर अर्थात अनंत तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी समंजन क्षमता अर्थात अपनी फोकस दूरी को स्वतः ही समायोजित कर लेने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। तो ये नेत्र लेंस की समंजन क्षमता है। आइए अगला विशेषता जानते हैं जिसे दृष्टि अवस्थिति परसिस्टेंट ऑफ आई के नाम से इसे जानते हैं। कोई भी वस्तु नेत्र के सामने जब उपस्थित होती है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण रेटिना तक पहुँचने, क्षण शंकु को एक्सपोज होने और यहाँ की प्रकाश की सूचना दृष्टि नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचने में 1/10 सेकेंड की देरी होती है। और ठीक इसी प्रकार यदि उपस्थित वस्तु नेत्र के सामने से हट जाए तो 1/10 सेकेंड तक ये सूचना अर्थात मस्तिष्क को ये सूचना प्राप्त होती रहती है। तो 1/10 सेकेंड की जो दृष्टि में देरी होती है इसे दृष्टि अवस्थिति के नाम से जाना जाता है। अगला विशेषता है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितनी होती है। विभेदन क्षमता का अर्थ होता है कि दो अति सन्निकट वस्तु को अलग अलग देख पाने की क्षमता ही मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कहलाती है, जो 1 मिनट की होती है और जिसे डिग्री में लिखें तो 0.17 डिग्री होती है। अब आइए जानते हैं अगला विशेषता, इस नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ देखें जो नेत्र का सबसे अगला हिस्सा है जो पूरी तरह पारदर्शी होता है इसे कॉर्निया कहा जाता है। और ये कॉर्निया भी एक लेंस की तरह ही व्यवहार करती है। और इस नेत्र लेंस मतलब कॉर्निया का जो फोकस दूरी है ये भी लगभग 2.3 सेंटीमीटर ही होती है। और हम यहाँ पर आप जानते हैं कि काफ़ी छोटी वस्तु को हम लोग आँख से नहीं देख पाते हैं। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब तभी प्राप्त हो सकता है जब वस्तु कम से कम नेत्र पर 1 डिग्री का कोण बनाने में सक्षम हो। 1 डिग्री से कम कोण यदि कोई वस्तु बनाता है तो नेत्र उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो ये दर्शन कोण की क्षमता है। अब देखिए आप लोग मोबाइल खरीदते हैं मार्केट से, तो उसमें आप पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमारा मोबाइल बहुत अच्छा हो, फ़ोटो बहुत अच्छा ले, उसके लिए अधिक से अधिक मेगापिक्सल का मोबाइल खरीदते हैं। तो प्रकृति ने नेत्र में कितना मेगापिक्सल जो है वो समायोजित किया है। तो आइए जानते हैं। मानव नेत्र के रेटिना का जो मेगापिक्सल है 576 मेगापिक्सल है।
आपको जान के आश्चर्य होगा, चील अर्थात ईगल जो होती है वो काफ़ी दूरी से अपना शिकार को पृथ्वी पर देख लेता है और उसके रेटिना का मेगापिक्सल 1 लाख से भी अधिक होता है। 1 लाख से 2 लाख तक मेगापिक्सल हो सकती है। आइए अगला विशेषता जानते हैं कि ये नेत्र गोलक का वजन कितना होता है। तो नेत्र गोलक का वजन 7.5 ग्राम का होता है और ये पूरा नेत्र जो है 20 लाख पार्ट से मिलकर बना होता है। यहाँ तो बहुत कम पार्ट दिखाया गया है जो प्रमुख पार्ट है, लेकिन इसके अंदर आँखें फ्लैश करने वाला अर्थात आँख को साफ करने वाला लिक्विड बाहर निकलता है, तो दोनों साइड यहाँ पर छिद्र भी होती है जो आँखों को साफ करता है। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारा ऐसा इसके अंदर पार्ट है। टोटल कहा जाता है कि 20 लाख पार्ट से मिलकर बनी होती है। आइए अगला विशेषता देखते हैं कि नेत्र जो है 1 करोड़ रंगों को देख सकता है। आपको तो लगता होगा कि प्रमुख कलर जो है वो 7 ही होती है, लेकिन ये 7 रंग आपस में अलग अलग मात्रा में मिलके कई रंगों को पैदा करती है। तो नेत्र ऐसे ही रंगों को अर्थात 1 करोड़ रंगों को देख सकता है। अगला विशेषता है कि नेत्र 1 सेकेंड में 20 पिक्चर खींच सकता है, अर्थात 1 सेकेंड में 20 पिक्चर तक खींचने में ये सक्षम है। तो इसकी स्पीड काफ़ी अधिक है। नेत्र हमेशा 3D पिक्चर बनाती है, 3 डायमेंशनल पिक्चर, अर्थात किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई सब कुछ स्पष्ट रूप से नेत्र के द्वारा समझा जा सकता है। तो ये 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाती है। अब देखते हैं कि नेत्र में ये जो काले रंग का आप देख रहे हैं, काला भूरा रंग का ये कोराइड होता है, इसका भी विशेषता होता है। ये प्रकाश के परावर्तन को रोकती है, अर्थात किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब रेटिना पर पहुंचती है तो छाला और शंकु एक्सपोज होने के बाद शेष बची हुई जो प्रकाश है वो कोराइड के द्वारा अवशोषित हो जाती है। यदि नेत्र में कोराइड ना हो तो ये प्रकाश जो है यहाँ रेटिना से परावर्तित होकर रेटिना के दूसरे हिस्से में चली जाएगी और वहाँ भी धुंधली प्रतिबिंब बनाना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से नेत्र जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि असली प्रतिबिंब कौन सा है, अर्थात एक ही वस्तु का अनेकों प्रतिबिंब बन जाएगा। ऐसा ही घटना उल्लू के साथ होता है। उल्लू के नेत्र में कोराइड नहीं पाया जाता है, जिसके कारण दिन के प्रकाश में अर्थात तीव्र प्रकाश में उसके नेत्र में प्रकाश का लगातार परावर्तन होता है, जिससे वो स्पष्ट रूप से वस्तुओं को देख नहीं पाता है। अब आगे हम लोग इसमें जानते हैं कि क्षार और शंकु जो आप देख रहे हैं इसकी भी प्रमुख विशेषताएं हैं। क्षार किसी वस्तु के आकृति का प्रतिबिंब बनाती है और उस आकृति में रंग भरने का काम जो है वो शंकु करती है। क्षार कम ही प्रकाश में एक्सपोज हो जाती है, जबकि शंकु अधिक प्रकाश में आवेशित हो पाती है। तो यही कारण है कि जैसे मुर्गा के बारे में बात करें तो मुर्गा जो है वो सूर्योदय के समय बांग देती है। जो देसी मुर्गा होता है वो सूर्योदय के समय बांग देती है, कारण कि मुर्गा के आँख में नेत्र में क्षण की काफ़ी कमी होती है और शंकु की अधिकता होती है। तो जैसे ही सूर्य की तीव्र प्रकाश मुर्गा के नेत्र तक पहुंचती है उसका शंकु एक्सपोज हो जाता है और उसे प्रकाश की अनुभूति होने लगती है। इसीलिए मुर्गा सूर्योदय के समय वो बांग देता है। अब जैसे कुत्ता है तो कुत्ता के नेत्र में शंकु नहीं पाई जाती है। अब शंकु नहीं पाई जाती है तो वो किसी वस्तु के आकृति का प्रतिबिंब क्षण द्वारा तो बना लेता है, लेकिन आजीवन कुत्ता ब्लैक एंड वाइट फोटो ही देख पाता है। तो आप देख रहे हैं कि नेत्र की ये सारी प्रमुख विशेषताएं हैं। आशा है बच्चों ये विशेषता आपने याद कर लिया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।